उस रात वेस्ट एंड होटल बंद था, फिर भी अंदर से आवाज आ रही थी। ना कोई गेस्ट, ना कोई स्टाफ, फिर भी लिफ्ट खुद चल रही थी। और सबसे डरावनी बात, जो लोग अंदर गए वो कभी वापस नहीं आए। सिर्फ उनकी आवाज आज भी होटल के बाहर सुनाई देती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भावेश और आप ये स्टोरी देख रहे हैं देसी स्टोरी वर्स हॉरर पर। तो कहानी मैं उसी की जुबानी सुनाता हूं जिसके साथ ये कहानी घटित हुई है। मेरा नाम अर्जुन है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके बाद शायद आप कभी किसी पुराने होटल के पास से भी नहीं गुजरना चाहोगे। मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूं। मुझे अजीब और अनएक्सप्लेन्ड जगहों पर जाकर सच ढूंढने का शौक है। लोग कहते थे कि वेस्ट एंड होटल बस एक पुराना बंद पड़ा हुआ बिल्डिंग है, लेकिन मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया था और उस आदमी ने बस इतना कहा था, सच देखना है तो वेस्ट एंड जाओ, लेकिन रात के बाद वहां से बाहर आना मुश्किल होता है। कॉल कट हो गया। मैंने सोचा कोई प्रैंक होगा, लेकिन क्यूरियोसिटी ने मुझे चैन से बैठने नहीं दिया। 2 दिन बाद मैं अपनी कैमरा टीम के बिना अकेला ही निकल पड़ा। वेस्ट एंड होटल शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर था। रोड के दोनों तरफ बस जंगल था और बीच में वो एक बड़ा सा अंधेरा होटल, जैसे किसी ने उसे जिंदा दफन कर दिया हो। गेट पर बड़ा सा बोर्ड लगा था, क्लोज्ड सिंस 1998। पर अजीब बात यह थी, गेट खुला हुआ था। मैंने गाड़ी अंदर पार्क की और जैसे ही मैं होटल के एंट्रेंस के पास पहुंचा, मेरी गर्दन के पीछे ठंडी हवा सी चली, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा हो। मैंने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। काम डाउन अर्जुन, मैंने खुद से कहा, यह बस तेरा दिमाग है। मैंने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। डेट 17 अक्टूबर, लोकेशन वेस्ट एंड होटल। आज मैं यहां सच जानने आया हूं। जैसे ही मैंने दरवाजा धक्का दिया, दरवाजा खुद ही खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन अजीब बात यह थी, हवा बिल्कुल बंद थी। फिर भी रिसेप्शन डेस्क पर रखा एक पुराना बेल धीरे धीरे हिल रहा था। टिंग टिंग टिंग। मैंने धीरे से आवाज लगाई, कोई है यहां? और तभी ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई, तेज भागने की आवाज, जैसे कोई डर के मारे भाग रहा हो। मैं रुक गया। होटल बंद है, कोई स्टाफ नहीं, कोई गेस्ट नहीं, तो ऊपर कौन था? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैं वापस नहीं मुड़ सकता था। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर आवाज गूंज रही थी और हर कदम के साथ मुझे लग रहा था कोई मुझे देख रहा है। जैसे ही मैं फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा, कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, पर फ्लोर पर गीले निशान बने हुए थे, जैसे कोई गीले पांव से अभी अभी यहां से गुजरा हो, और वो निशान सीधा आगे जा रहे थे। मैं उन निशानों का पीछा करने लगा। वो मुझे कॉरिडोर के एंड तक ले गए। वहां एक दरवाजा था, रूम नंबर 307, और सबसे डरावनी बात, दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी और कोई धीरे धीरे रो रहा था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं धीरे से दरवाजे के पास गया और जैसे ही मैंने अंदर झांका, वहां कोई नहीं था। बस एक पुराना मिरर था और उस मिरर में मैंने अपने पीछे किसी को खड़े हुए देखा। मैं तुरंत मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर से मिरर में देखा। वो चेहरा अब मेरे बिल्कुल करीब था, सफेद आंखें, जले हुए चेहरे के साथ, और उसने धीरे से कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मेरा कैमरा हाथ से गिर गया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंख खुली तो सबसे पहले मुझे एक तेज बदबू महसूस हुई, जैसे कुछ सड़ रहा हो, बहुत पुराना, बहुत गंदा। मेरा सिर भारी था और शरीर सुन्न। मैं जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन यह वही कमरा नहीं था जहां मैं पहले था। मैंने धीरे से उठकर चारों तरफ देखा। ये एक बड़ा सा हॉल था, लेकिन पूरा टूटा फूटा। दीवारों पर काले काले निशान, जैसे आग लगी हो कभी यहां। मेरा कैमरा मेरे पास ही पड़ा था, लेकिन उसकी स्क्रीन अपने आप ऑन ऑफ हो रही थी। टिक टिक टिक, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। मैंने घबराकर कैमरा उठाया और तभी स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। उसमें वही होटल दिख रहा था, लेकिन नया, साफ सुथरा, रोशनी से भरा हुआ। लोग हंस रहे थे, म्यूजिक बज रहा था, और फिर अचानक सब कुछ जलने लगा। लोग चीखने लगे, भागने लगे। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे, खिड़कियां लॉक हो गई थी, और तभी स्क्रीन पर एक आदमी दिखा। वो रिसेप्शन के पास खड़ा था।
मुस्कुरा रहा था जबकि बाकी लोग जल रहे थे। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तभी वीडियो अचानक बंद हो गया और कैमरे की स्क्रीन पर एक लाइन अपने आप लिखी हुई दिखाई दी। तुम भी देखोगे जैसे उन्होंने देखा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने जल्दी से कैमरा बंद किया और बाहर निकलने के लिए दरवाजा ढूंढने लगा, लेकिन इस हॉल में कोई दरवाजा ही नहीं था। चारों तरफ बस दीवारें थीं। और तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई, धीरे, बहुत धीरे, ठक ठक ठक। मैंने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। वही आदमी जो वीडियो में था वो अब मेरे सामने खड़ा था। उसका चेहरा आधा जला हुआ और आंखें सफेद। वो मुस्कुरा रहा था। स्वागत है, उसने धीमी आवाज में कहा। यहां आने वाले कभी लौट कर नहीं जाते। मैं पीछे हटने लगा। तुम कौन हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। वो हंसा। मैं इस जगह का मालिक हूं और ये होटल मेरी दुनिया है। अचानक हॉल की दीवारें हिलने लगी, जैसे पूरा होटल जिंदा हो। जमीन कांपने लगी और तभी दीवारों से हाथ निकलने लगे, जले हुए खून से सने हाथ जो मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं भागने लगा, लेकिन भागने के लिए रास्ता ही नहीं था। हर तरफ दीवार, हर तरफ वो हाथ, और वो आदमी अब मेरे बिल्कुल सामने था। उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। तुमने सच देखने की कोशिश की, उसने कहा। अब सच तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। अचानक मेरी आंखों के सामने सब अंधेरा हो गया, लेकिन इस बार मैं बेहोश नहीं हुआ। मैं सब कुछ देख रहा था, अपने आप को ऊपर से, जैसे मेरी आत्मा शरीर से अलग हो गई हो। मैंने देखा मेरा शरीर जमीन पर पड़ा था और वो आदमी धीरे धीरे मेरे शरीर के अंदर समा रहा था। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। और तभी एक और आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी। भागो यहां से, भागो। मैंने चारों तरफ देखा। हॉल के कोने में एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में डर था। वो मेरी तरफ देख रही थी। वो तुम्हें इस्तेमाल करेगा, उसने कहा, जैसे उसने हम सबको किया। ये होटल जिंदा है और इसे हर साल नए लोगों की जरूरत होती है। मेरा दिल डूब गया। कैसे निकलूं यहां से? मैंने पूछा। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, एक ही रास्ता है। जिस दिन ये होटल जला था उसी रात में वापस जाना होगा। वहीं से इसका अंत शुरू हुआ था और वहीं से इसका अंत हो सकता है। अचानक वो आदमी जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंजने लगी। कोई नहीं बचा, वो चिल्लाया, कोई भी नहीं। लड़की अचानक गायब हो गई और फिर मुझे लगा जैसे कोई मुझे खींच रहा है, तेजी से, अंधेरे के अंदर, बहुत गहरे। और आखिरी चीज जो मैंने सुनी वो थी किसी के चिल्लाने की आवाज, जो शायद मेरी ही थी। अंधेरा, इतना गहरा अंधेरा कि मुझे खुद का अस्तित्व भी महसूस नहीं हो रहा था। न शरीर, न सांस, बस एक अजीब सी गिरने की भावना, जैसे मैं किसी बहुत गहरी खाई में गिर रहा हूं, बिना रुके। और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। मेरी आंखें खुली। मैं जमीन पर पड़ा था, लेकिन इस बार जगह अलग थी। मैंने धीरे धीरे उठकर चारों तरफ देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। वो वही होटल था, लेकिन वो जला हुआ नहीं था। सब कुछ नया था, चमकदार, रोशनी से भरा हुआ। दीवारें साफ, फर्श चमकता हुआ, और हर तरफ लोग हंसते हुए, बातें करते हुए, जैसे कोई बड़ा फंक्शन चल रहा हो। मेरा दिमाग घूम गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद से कहा। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं घबराकर पीछे मुड़ा। एक वेटर खड़ा था, साफ यूनिफॉर्म में, मुस्कुराता हुआ। सर, आप ठीक हैं? उसने पूछा। मैं कुछ बोल नहीं पाया। आपको हॉल में बुलाया गया है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, उसने कहा। मेरा? मैंने हैरानी से पूछा। वो बस मुस्कुराया और आगे चलने का इशारा किया। मेरे पैर अपने आप उसके पीछे चलने लगे, जैसे मैं अपने शरीर पर कंट्रोल खो चुका था।
हम एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां बहुत सारे लोग खड़े थे, और जैसे ही मैं अंदर गया सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। एकदम सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे सब लोग मुस्कुराने लगे, लेकिन उनकी मुस्कान सामान्य नहीं थी, जैसे किसी ने जबरदस्ती उनके चेहरे पर चिपका दी हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। तभी सामने से एक आदमी मेरी तरफ आया, सूट पहने हुए, बहुत ही शालीन दिखने वाला, लेकिन उसकी आंखें सफेद थीं। वही आदमी, वही जिसने खुद को इस जगह का मालिक कहा था। आखिरकार वो बोला, तुम सही समय पर आ ही गए। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। ये सब क्या है? मैंने डरते हुए पूछा। वो मुस्कुराया। ये वो रात है जब ये होटल अमर हुआ था। मेरा दिल धक से रह गया। और आज, उसने आगे कहा, तुम भी इसका हिस्सा बनने वाले हो। अचानक हॉल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। धड़ाम। लोगों की मुस्कान और चौड़ी हो गई। म्यूजिक अचानक बंद हो गया और फिर हवा में जलने की गंध फैलने लगी। मैंने चारों तरफ देखा। दीवारों पर आग की छोटी छोटी लपटें दिखने लगीं। धीरे धीरे वो बढ़ने लगीं। लोग अभी भी मुस्कुरा रहे थे। कोई भाग नहीं रहा था, कोई चिल्ला नहीं रहा था, जैसे उन्हें पता ही नहीं था कि वो जलने वाले हैं, या शायद वो पहले ही मर चुके थे। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपने पैर हिलाने की कोशिश की और इस बार मैं हिल पाया। मैं दौड़ पड़ा दरवाजे की तरफ, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, वो अपने आप और मजबूती से बंद हो गया। मैंने जोर जोर से धक्का दिया, लेकिन वो नहीं खुला। तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम लिया, अर्जुन। आवाज जानी पहचानी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वही लड़की जिसने मुझे पहले चेतावनी दी थी, वो अब मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी। जल्दी करो, उसने घबरा कर कहा। यह सब शुरू होने वाला है। मुझे क्या करना होगा? मैंने जल्दी से पूछा। उसने मेरी आंखों में देखा। तुम्हें उस आदमी को रोकना होगा। जब वो आग शुरू करेगा, उसी वक्त। वही इस सब का कारण है। अगर वो रुक गया तो ये सब खत्म हो सकता है। मैंने पीछे देखा। वो आदमी अब हॉल के बीच में खड़ा था। उसके हाथ में एक लाइटर था। वो उसे बार बार जला बुझा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी थी। ये उसका खेल है, लड़की बोली। हर साल वो इस रात को दोहराता है और हर बार नए लोगों को इसमें फंसाता है। मेरा गला सूख गया। अगर मैं उसे रोकने में असफल हुआ तो? लड़की कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, तो तुम भी हम जैसे बन जाओगे। अचानक उस आदमी ने लाइटर जला दिया। टक, एक छोटी सी लौ जली और उसने उसे पास के पर्दे पर फेंक दिया। पर्दे में आग लग गई, तेजी से फैलने लगी। लोग अभी भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, जैसे वो अंदर से चीख रहे हों लेकिन बाहर से हंसने को मजबूर हों। अभी, लड़की चिल्लाई। मैं पूरी ताकत से उस आदमी की तरफ दौड़ा। आग अब हर तरफ फैल चुकी थी। गर्मी असहनीय थी। धुआं आंखों में भर रहा था। मैं उसके पास पहुंचा और उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ उसके आर पार निकल गया। मैं जम गया। ये कैसे? वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसकी मुस्कान और भी डरावनी हो गई। तुम देर से आए, उसने कहा। अब ये सिर्फ याद नहीं रही, ये अब तुम्हारी हकीकत है। अचानक आग की लपटें मेरे चारों तरफ आ गईं। मैं घिर चुका था। लड़की दूर खड़ी थी। उसकी आंखों में डर और बेबसी थी। नहीं, वो धीरे से बोली, फिर से नहीं। और तभी मुझे एहसास हुआ, मैं इस आग को महसूस कर सकता था। यह सपना नहीं था, यह सच था। और इस बार शायद मैं बच नहीं पाऊंगा। आग अब सिर्फ चारों तरफ नहीं थी, वो मेरे अंदर उतर रही थी। मेरी सांसें जल रही थी, आंखें धुंधला रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी
कि मैं मर नहीं रहा था, मैं चीख रहा था, लेकिन आवाज जैसे किसी ने दबा दी हो। मेरे सामने लोग जल रहे थे, उनकी त्वचा पिघल रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर वही अजीब मुस्कान जमी हुई थी। और तभी सब कुछ रुक गया। आग वहीं ठहर गई, लपटें हवा में जमी रह गईं, जैसे समय ने खुद को रोक लिया हो। मैं हांफते हुए खड़ा था और तभी टप 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 किसी के कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे मेरे पीछे से। मैंने मुड़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वो आवाज मेरे बिल्कुल पास आकर रुक गई। तुम अलग हो, एक धीमी भारी आवाज मेरे कान के पास गूंजी। मैंने धीरे से सिर घुमाया। वही आदमी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, आंखें और भी सफेद और गहरी। बाकी लोग बस जलते हैं, वो बोला, लेकिन तुम महसूस कर रहे हो। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुम चाहते क्या हो? मैंने किसी तरह पूछा। वो मुस्कुराया। मुक्ति, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसके लिए किसी और को मेरी जगह लेनी होगी। मेरा दिल रुक सा गया। मतलब? वो मेरे और करीब आया। ये होटल एक कैद खाना है और मैं इसका पहरेदार। हर साल मुझे इस आग को दोहराना पड़ता है ताकि ये जगह जिंदा रहे। उसने मेरी आंखों में देखा। लेकिन अगर कोई मेरी जगह ले ले तो मैं आजाद हो सकता हूं। मुझे सब समझ आने लगा था। तो तुम मुझे फंसाना चाहते हो? मैंने गुस्से और डर के बीच कहा। वो हल्का सा हंसा। फंसाना नहीं, चुनना। अचानक समय फिर से चलने लगा। आग और तेज हो गई। लोग फिर से चीखने लगे और तभी वो लड़की भागते हुए मेरे पास आई। इसकी बातों में मत आना, वो चिल्लाई। ये झूठ बोलता है। आदमी का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। चुप, वो गरजा और उसने हाथ उठाया। अचानक लड़की हवा में उछल गई और दीवार से जा टकराई। मैं दौड़कर उसकी तरफ गया। वो जमीन पर पड़ी थी। उसका शरीर कांप रहा था। सुनो, उसने धीरे से कहा, ये तुम्हें अपनी जगह लेना चाहता है, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे और हर साल तुम्हें ये सब दोहराना पड़ेगा। मेरी सांसें तेज हो गईं। तो फिर रास्ता क्या है? मैंने जल्दी से पूछा। उसने कांपते हुए हाथ से हॉल के कोने की तरफ इशारा किया। वहां एक बड़ा सा शीशा था, वही पुराना मिरर। वो दरवाजा है, उसने कहा, लेकिन वो तभी खुलेगा जब तुम अपने सबसे बड़े डर का सामना करोगे। मैंने उस शीशे की तरफ देखा। उसमें आग की लपटें दिख रही थीं और उनके बीच मेरा खुद का चेहरा। लेकिन वो मैं नहीं था। उसकी आंखें सफेद थीं और वो मुस्कुरा रहा था। मैं पीछे हट गया। नहीं, ये मैं नहीं हूं। यही सच है, लड़की ने कहा। ये होटल तुम्हारे डर को जिंदा कर देता है और जब तक तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे तुम बाहर नहीं जा सकते। अचानक वो आदमी जोर से हंसने लगा। भागने की कोशिश मत करो, वो बोला। आखिर में सब मेरी तरह बन जाते हैं। आग अब और करीब आ चुकी थी। गर्मी असहनीय हो गई थी। मेरा दम घुटने लगा। मैंने एक बार उस आदमी को देखा, फिर उस लड़की को और फिर शीशे की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही मैं उसके सामने पहुंचा, मेरे कदम अपने आप रुक गए। उसमें जो दिख रहा था वो मैं नहीं था। वो एक राक्षस था, जला हुआ, खून से सना, और उसकी आंखें सीधे मेरी आत्मा में घुस रही थीं। स्वीकार करो, वो आवाज आई। ये तुम हो। मेरे अंदर कुछ टूटने लगा। डर, गुस्सा, पछतावा सब एक साथ बाहर आने लगा। नहीं, मैं चिल्लाया, मैं ऐसा नहीं हूं। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा, शीशे में वो चीज हंसने लगी और धीरे धीरे वो शीशे से बाहर आने लगी। मैं पीछे हट गया। अब मेरे सामने मेरा ही एक डरावना रूप खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था। भागोगे या सामना करोगे? उसने पूछा। पीछे आग थी, आगे वो और बीच में मैं। मेरे सामने मैं ही खड़ा था, लेकिन वो मैं नहीं था। वो कुछ और था, कुछ ज्यादा अंधेरा, ज्यादा खतरनाक। उसके चेहरे पर जली हुई त्वचा लटक रही थी, आंखें पूरी सफेद और होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान। भाग क्यों रहा है? उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज मेरी ही आवाज थी। मेरे पैरों ने जैसे जमीन पकड़ ली। पीछे आग भड़क रही थी, सामने मेरा ही वो रूप, और अब कोई रास्ता नहीं था। तू मैं नहीं है, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा। वो हंसा, धीरे धीरे ताली बजाते हुए।
यही तो सबसे बड़ा झूठ है। तू मुझसे भाग सकता है, लेकिन मुझसे बच नहीं सकता। वो एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ मेरा सिर भारी होता जा रहा था, जैसे मेरे दिमाग में कुछ घुस रहा हो। और तभी तस्वीरें दिखने लगीं, मेरे अतीत की, मेरी गलतियां, वो लोग जिन्हें मैंने धोखा दिया था, वो मौके जब मैंने डर के कारण भागना चुना था, वो सब एक एक करके मेरे सामने आने लगा। मैं घुटनों पर गिर गया। बस बस करो, मैंने सिर पकड़ते हुए कहा। वो मेरे बिल्कुल सामने आ गया, झुककर मेरी आंखों में देखने लगा। ये सब तू ही है, उसने फुसफुसाया। तू ही डर है, तू ही झूठ है, तू ही कमजोरी है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। आग अब और करीब आ चुकी थी, मेरी पीठ जलने लगी थी। और तभी दूर से उस लड़की की आवाज आई। मत टूटो, वो चिल्लाई, ये तुम्हें कमजोर करना चाहता है। मैंने उसकी तरफ देखा। वो जमीन पर पड़ी थी, लेकिन अभी भी मुझे देख रही थी। अगर तुमने हार मानी, उसने कहा, तो ये तुम्हें पूरी तरह अपने अंदर खींच लेगा। मेरे सामने खड़ा वो रूप फिर से हंसा। और अगर जीत गया, वो बोला, तो क्या मिलेगा? बाहर की दुनिया, जहां तू पहले ही खो चुका है। उसकी बातें मेरे अंदर कहीं गहराई तक लग रही थीं। मैं चुप हो गया। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर मैंने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा। हाँ, मैंने गलतियां की हैं, मैंने कहा। मेरी आवाज अब कांप नहीं रही थी। हाँ, मैं डरा हूं, कमजोर हूं। वो थोड़ा रुका। उसकी मुस्कान हल्की सी कम हुई, लेकिन मैंने गहरी सांस ली। लेकिन मैं वही नहीं हूं जो तू मुझे दिखा रहा है, मैं उससे ज्यादा हूं। अचानक हवा बदल गई, आग की लपटें धीमी पड़ने लगीं। वो रूप एक कदम पीछे हटा। स्वीकार कर रहा है, उसने धीमे से कहा। नहीं, मैंने जवाब दिया, मैं तुझे पहचान रहा हूं। तू मेरा हिस्सा है, लेकिन मैं तेरा गुलाम नहीं हूं। जैसे ही मैंने ये कहा, उसका चेहरा बदलने लगा, उसकी मुस्कान टूटने लगी, आंखों में गुस्सा भर गया। नहीं, वो चिल्लाया, तू मुझसे भाग नहीं सकता। वो मेरी तरफ झपटा, लेकिन इस बार मैं भागा नहीं। मैंने भी उसकी तरफ कदम बढ़ाया, और जैसे ही वो मेरे पास आया, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन मैंने छोड़ नहीं दिया। खत्म हो जा, मैंने दांत भींचते हुए कहा। अचानक उसका शरीर कांपने लगा, जैसे वो टूट रहा हो। दरारें पड़ने लगीं, उसकी त्वचा से काला धुआं निकलने लगा। वो चीखने लगा, एक भयानक चीख जो पूरे हॉल में गूंज उठी। और फिर वो धूल बनकर हवा में बिखर गया। सब कुछ शांत हो गया। आग बुझ गई। हॉल फिर से अंधेरे में डूब गया। मैं हाँफ रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं अभी भी खड़ा था। दूर वो लड़की धीरे धीरे उठी। उसकी आंखों में हैरानी थी। तुमने कर दिखाया, उसने धीमे से कहा। लेकिन तभी पीछे से ताली बजने की आवाज आई। ठक ठक ठक। मेरा दिल फिर से बैठ गया। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वही आदमी, वो अब भी वहीं खड़ा था, पूरी तरह ठीक और पहले से भी ज्यादा खतरनाक। वो मुस्कुरा रहा था। अच्छा खेला, उसने कहा। लेकिन वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। तुमने बस एक दरवाजा पार किया है। उसकी आंखें चमकने लगी। असली खेल अभी बाकी है। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। क्या मतलब? वो मेरे बिल्कुल पास आकर रुका और मेरे कान के पास झुककर बोला, तुम अब इस होटल के अंदर नहीं हो, तुम अब इस होटल का हिस्सा बन चुके हो। मेरी सांस अटक गई और तभी पूरा हॉल फिर से हिलने लगा। दीवारें दरकने लगी और जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसकने लगी। मैं गिरने लगा। एक बार फिर अंधेरे ने, बहुत गहरे, और इस बार मुझे लग रहा था शायद मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। इस बार गिरना अलग था। पहले जैसा डर नहीं था, लेकिन एक अजीब सा खालीपन था, जैसे मैं धीरे धीरे खुद से दूर होता जा रहा था। और फिर धप, मैं जमीन पर गिरा। लेकिन इस बार न आग थी, न हॉल, न वो लड़की, बस पूरा अंधेरा और सन्नाटा।
मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं खड़ा हुआ मेरे सामने दर्जनों दरवाजे उभर आए, एक के बाद एक, लंबी कतार में। हर दरवाजे पर एक नंबर लिखा था, 101, 204, 307, 512, और कुछ दरवाजों पर नाम लिखे थे। मैं धीरे धीरे उनके पास गया। एक दरवाजे पर लिखा था राहुल 2003, दूसरे पर मीना 2011, और फिर मेरी नज़र एक दरवाजे पर जाकर रुक गई। मेरी सांस वहीं थम गई। उस पर लिखा था अर्जुन 2023। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। ये क्या है? मैंने बुदबुदाया। तभी पीछे से वही भारी आवाज आई, ये उनके कमरे हैं। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा। वही आदमी, अब वो बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे उसे कोई जल्दी ही ना हो। जो यहाँ आते हैं, उसने कहा, वो कभी बाहर नहीं जाते, वो यहीं रह जाते हैं, एक दरवाजा बनकर। मेरा गला सूख गया। मतलब मैं भी? वो हल्का सा मुस्कुराया। अभी नहीं, लेकिन जल्द ही। मैंने गुस्से में उसकी तरफ देखा। तुम चाहते क्या हो आखिर? मैंने चिल्लाकर पूछा। इस बार वो थोड़ा गंभीर हो गया। मैंने तुम्हें पहले ही बताया, मुक्ति, लेकिन अब तुम मेरे लिए सिर्फ एक बदला नहीं हो। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। तुम अलग हो, तुमने अपने डर को हराया है, इसलिए तुम इस जगह को चला सकते हो। मेरे दिमाग में जैसे धमाका हुआ। नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं बनूंगा, मैंने जोर से कहा। वो अचानक हंस पड़ा। तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। उसने हाथ उठाया और अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से चीखने की आवाजें आने लगीं, इतनी दर्दनाक कि मेरे कान सुन्न हो गए। मैंने अंदर झांक कर देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह हिला दी। अंदर लोग फंसे हुए थे। हर कोई अलग अलग तरीके से मर रहा था। कोई आग में जल रहा था, कोई दीवार में धंसा हुआ था, कोई अंधेरे में घुट रहा था, और सबसे डरावनी बात, वो सब जिंदा थे, मरते हुए बार बार। ये क्या है? मेरी आवाज टूट गई। वो मेरे पास आया। ये उनकी सजा है, उसने शांत स्वर में कहा। जो इस होटल में आते हैं, उनका डर उनका अंजाम बन जाता है। मैं पीछे हट गया। तुम पागल हो, मैंने कहा। वो अचानक गुस्से में आ गया। उसकी आंखें और सफेद हो गईं। मैं पागल नहीं हूं, वो गरजा। मैं शिकार था। पूरा अंधेरा कांपने लगा। मुझे यहां लाया गया था, मेरे साथ भी यही हुआ था। उसकी आवाज भारी हो गई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने इस जगह को अपना बना लिया, और अब मैं इसे छोड़ना चाहता हूं। उसने मेरी तरफ देखा, सीधे, गहराई से। और तुम मेरी चाबी हो। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। मैंने गहरी सांस ली, और पहली बार मैंने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, थकान थी, सालों की, शायद दशकों की। अगर मैं मना कर दूं तो? मैंने धीरे से पूछा। वो मुस्कुराया, लेकिन इस बार उस मुस्कान में खौफ था। तो तुम्हें भी एक दरवाजा मिल जाएगा। अचानक मेरे नाम वाला दरवाजा अपने आप खुलने लगा। कर। अंदर से घुप अंधेरा, और मेरी ही चीखने की आवाज। मेरे पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी। मैं उस दरवाजे की तरफ खिंचने लगा, जैसे कोई मुझे अंदर खींच रहा हो। मैंने जमीन पकड़ने की कोशिश की। नहीं, मैं चिल्लाया, लेकिन मेरी पकड़ ढीली पड़ने लगी। वो आदमी बस खड़ा देख रहा था। चुनाव हमेशा तुम्हारा होता है। मैं आधा उस दरवाजे के अंदर जा चुका था। अंदर मैंने खुद को देखा, टूटा हुआ, डरा हुआ, और हमेशा के लिए फंसा हुआ। तभी एक हाथ मेरे कंधे पर पड़ा। वही लड़की। उसने पूरी ताकत से मुझे पीछे खींचा। मैं बाहर गिर पड़ा। सांसें तेज, दिल जोर से धड़क रहा था। तुम पागल हो गए हो, वो चिल्लाई। ये तुम्हें अंदर खींच लेता। मैंने उसकी तरफ देखा। और तुम? मैंने हांफते हुए पूछा। तुम यहां क्यों फंसी हो? वो कुछ पल चुप रही। उसकी आंखें झुक गईं। मैं उसे रोक नहीं पाई। उसने धीमे से कहा, और अब मैं भी यहाँ का हिस्सा हूँ। मैंने फिर उस आदमी की तरफ देखा। वो अब भी शांत खड़ा था, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि अंत में मैं हार जाऊंगा। और तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, कुछ ऐसा जो शायद इस खेल को पलट सकता था। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसकी आंखों में देखा। अगर, मैंने कहा, मैं इस जगह को ही खत्म कर दूं तो? पहली बार उसके चेहरे की मुस्कान गायब हुई, और उसकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। मेरे मुंह से ये शब्द निकलते ही, अगर मैं इस जगह को ही खत्म कर दूं तो? कुछ पल के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई हरकत। और फिर वो आदमी धीरे धीरे हंसने लगा।
पहले हल्की, फिर तेज, और फिर उसकी हंसी पूरे अंधेरे में गूंजने लगी। खत्म, उसने कहा। तुम समझते हो ये कोई इमारत है जिसे गिरा दोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा? वो एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखें अब पहले से भी ज्यादा गहरी लग रही थीं। ये जगह दीवारों से नहीं बनी, ये बनी है डर से। और डर, उसने मेरी तरफ इशारा किया, तुम्हारे अंदर है। मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहा। तो फिर सही है, मैंने धीरे से कहा। अगर ये मेरे अंदर है तो मैं इसे यहीं खत्म करूंगा। वो रुक गया। पहली बार उसके चेहरे पर यकीन नहीं था। तुम कोशिश कर सकते हो, उसने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन याद रखना, जैसे ही ये जगह टूटेगी, यहां फंसे हर इंसान की पीड़ा एक साथ बाहर आएगी और तुम उसे झेल नहीं पाओगे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने उस लड़की की तरफ देखा। वो मुझे घूर रही थी। डर और उम्मीद दोनों उसके चेहरे पर थे। ये सच कह रहा है, उसने धीरे से कहा। अगर तुमने इसे तोड़ने की कोशिश की तो सब कुछ एक साथ टूटेगा, और शायद हम सब भी। मैंने आंखें बंद की कुछ पल के लिए, और फिर मैंने गहरी सांस ली। तो फिर यही सही है, मैंने आंखें खोलते हुए कहा। कम से कम ये चक्र खत्म होगा। वो आदमी अब बिल्कुल शांत हो गया। उसने मुझे ध्यान से देखा, जैसे पहली बार वो मुझे समझने की कोशिश कर रहा हो। तुम सच में ये करोगे? उसने धीमे से पूछा। मैंने बिना हिचकिचाए सिर हिला दिया। कुछ सेकंड, बस खामोशी। फिर उसने धीरे से रास्ते से हटते हुए कहा, तो करो, देखते हैं तुम कितनी दूर जा पाते हो। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने चारों तरफ देखा। ये अंधेरा, ये दरवाजे, ये आवाजें, सब कुछ जैसे मेरे दिमाग के अंदर ही था। अगर ये सब मेरे अंदर है, मैंने खुद से कहा, तो इसका केंद्र भी यहीं कहीं होगा। अचानक मेरे आसपास के दरवाजे हिलने लगे। एक एक करके सब दरवाजे अपने आप खुलने लगे, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। और फिर हर दरवाजे से चीखें निकलने लगी, इतनी जोरदार, इतनी दर्दनाक कि मेरा दिमाग फटने लगा। मैं अपने कान पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। यही है, वो आदमी बोला, यही है इस जगह की असली ताकत। ये दर्द, ये डर, क्या तुम इसे झेल पाओगे? मैं तड़प रहा था। हर आवाज, हर चीख मेरे अंदर घुस रही थी। जैसे हर इंसान की पीड़ा मैं खुद महसूस कर रहा था। मुझे लग रहा था मैं टूट जाऊंगा अभी, इसी पल। और तभी उस लड़की की आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ। मत हारो। मैंने सिर उठाया। वो दूर खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें मुझ पर थीं। ये दर्द तुम्हारा नहीं है, इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। मैंने दांत खींचे और धीरे धीरे खुद को उठाया। चीखें अब भी गूंज रही थीं, लेकिन इस बार मैं भागा नहीं। मैंने आंखें बंद की और उन आवाजों को सुनने लगा। हर एक चीख, हर एक दर्द। मैंने उसे रोका नहीं, मैंने उसे महसूस किया। और फिर धीरे धीरे मैंने कहा, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। अचानक एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। फिर एक तेज रोशनी फूटी। हर दरवाजा एक एक करके टूटने लगा। चटाक चटाक चटाक। चीखें धीरे धीरे शांत होने लगी, जैसे कोई बोझ हट रहा हो। मैंने आंखें खोली। अंधेरा टूट रहा था, दीवारें गायब हो रही थीं, और बीच में वो आदमी खड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी आंखों में डर था। तुमने क्या किया? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तुमने उन्हें कैद किया था, मैंने कहा। मैंने उन्हें छोड़ दिया। उसके शरीर में दरारें पड़ने लगीं, जैसे वो भी टूट रहा हो। नहीं, वो चिल्लाया, मैं आजाद होना चाहता था, खत्म नहीं। मैं उसके सामने खड़ा हो गया। आजादी किसी और को कैद करके नहीं मिलती, मैंने शांत स्वर में कहा। और तभी वो पूरी तरह से टूट गया, धूल बनकर हवा में बिखर गया। सब कुछ शांत हो गया। ना कोई दरवाजा, ना कोई चीख, बस खामोशी। मैं अकेला खड़ा था। और फिर धीरे धीरे मुझे लगा जैसे मैं ऊपर उठ रहा हूं, हल्का, बहुत हल्का। और फिर सब कुछ सफेद हो गया। सफेद, सिर्फ सफेद। न कोई आवाज,
न कोई एहसास। कुछ पल के लिए मुझे लगा सब खत्म हो गया। फिर धीरे धीरे मुझे अपने शरीर का एहसास होने लगा, सांसें, धड़कन। मैंने आंखें खोली और अगला ही पल मैं जोर से उठकर बैठ गया। मेरे सामने वही वेस्ट एंड होटल था, लेकिन इस बार वो जला हुआ, टूटा हुआ, बिल्कुल खामोश खड़ा था। सुबह हो चुकी थी। हल्की धूप होटल की दीवारों पर पड़ रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं जमीन पर लेटा हुआ था, होटल के ठीक बाहर। मेरे कपड़े गंदे थे, शरीर पर हल्की जलन के निशान, लेकिन मैं जिंदा था। मैंने तुरंत उठकर चारों तरफ देखा। कोई नहीं था, न वो आदमी न वो लड़की, बस हवा चल रही थी। मैंने पीछे मुड़कर होटल को देखा। दिल में एक अजीब सा डर अब भी था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। होटल अब जिंदा नहीं लग रहा था, जैसे उसकी सांसें रुक चुकी हों। मैंने धीरे धीरे कदम पीछे बढ़ाए और फिर मैं वहां से निकल गया।